हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टेक्नीशियन की सैलरी के बारे में कि जो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है उसकी सैलरी कितनी बनती है, सैलरी में क्या क्या मिलता है, ट्रेनिंग टाइम पे कैसी कैसी सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है। इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और मुझे लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका डीबी हो जाएगा, आपका मेडिकल हो जाएगा, आपको फाइनल आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उस टाइम पे ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको मालूम होगा, या जब आपको ज्वाइन लेटर आएगा उसमें लिख के रहेगा, या उससे पहले जो पैनल आता है उसमें भी लिख के रहता है आपको टेक्नीशियन में कौन सी पोस्ट मिली है। तो पोस्ट दोस्तों, इसमें 18 तरह की टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की पोस्टें हैं। इस समय जो वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में 18 तरह की पोस्टें हैं। दोस्तों, उस 18 तरह की पोस्टों में जो सैलरी है 6 मंथ सैलरी सबकी सेम रहती है, चाहे वो आपको कोई भी डिपार्टमेंट की पोस्ट मिली हो, उसमें 6 मंथ सबकी ट्रेनिंग सेम रहती है। 6 मंथ ट्रेनिंग के दौरान कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें कुछ लोगों को 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। 3 महीने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, यानी 3 महीने लाइन ट्रेनिंग होता है, 3 महीने क्लास ट्रेनिंग होता है। ऐसा कुछ कुछ पोस्टों में जैसे एसी में है होता है, या किसी का टीआरडी में जाता है, इलेक्ट्रिकल में टीआरडी जाता है, तो उसका 3 मंथ क्लास होती है, या 3 मंथ जहाँ पे इसके इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट में जाकर आपको ट्रेनिंग करना होता है। उसके बाद 3 मंथ आपको लाइन में ट्रेनिंग करना होता है। टोटल आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। जैसे आपका ट्रैक मशीन है, ट्रैक मशीन में भी सेम प्रोसेस है। आपको 3 मंथ ट्रेनिंग होगी, क्लास ट्रेनिंग होगी। 3 मंथ आप क्लास जाना है, क्लास आज ज्वाइन करना है। वहीं पे पूरा आपको हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में रहना है, हॉस्टल में खाना है। हॉस्टल में, रेलवे हॉस्टल में सिर्फ संडे को हॉस्टल बंद रहता है, इसलिए संडे को हॉस्टल कैंटीन बंद रहती है। आपको संडे बाहर खाना पड़ेगा। बाकी डे पर आपको कुछ पैसे दे करके, थोड़ा पैसा लगता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा लगता है, वो पैसा दे करके आपको पूरा वीक वहाँ पे खाना मिलेगा। रहने के लिए आपको एक रूम, पूरा सिस्टम मिलता है। वहाँ पे ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको सिर्फ रहना है, पढ़ना है, बस। आपकी जो सैलरी है वो बेसिक और डीए आपको पर मंथ मिलता रहता है। 3 मंथ आपको क्लास होता है, 3 मंथ आपको प्रैक्टिकल होता है, या 3 मंथ आपको जहाँ पे जो स्टेशन आपको पोस्टिंग दी जाती है वहाँ पर जाकर आपको ट्रेनिंग, लाइन ट्रेनिंग करनी होती है। दोस्तों, ट्रैक मशीन में भी 3 मंथ का होता है, एसी में भी 3 मंथ का क्लास होता है, 3 मंथ का लाइन होता है। इलेक्ट्रिकल में अगर आप इलेक्ट्रिकल आज जीएस आपको मिलता है तो उसमें कोई भी क्लास ट्रेनिंग नहीं होती है। पूरा 6 मंथ आपको लाइन ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्योंकि दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जीएस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम मुझे कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं भेजा गया। जो स्टेशन मुझे अलॉट किया गया था डायरेक्ट उस स्टेशन में मुझे भेज दिया गया, और मैं 6 मंथ उसी स्टेशन पर वर्क किया। स्टेशन में वर्क करके 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होकर मेरा पोस्टिंग हो गया। दोस्तों, अगर आपको इलेक्ट्रिकल मिलता है तो आपको 6 मंथ लाइन ट्रेनिंग होगा। अगर आपका टीआरएस मिलता है तो भी आपको क्लास ट्रेनिंग होगा और आपको लाइन ट्रेनिंग होगा। एसी मिलता है तो भी क्लास होगी और लाइन होगा। ट्रैक मशीन होता है तो सेम, इसमें भी वैसे सेम है। 3 मंथ आपको क्लास, 3 मंथ आपको लाइन ट्रेनिंग। दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान 6 मंथ, चाहे आपको किसी भी डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड हों, आपको बेसिक मिलेगा। जो बेसिक आपको 19,900 बेसिक है, और उसका 50% डीए वो बनता है लगभग इस समय 9,950 रुपये। दोस्तों, ये आपको लगभग 30,000 के आसपास आपको मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग दौरान आपको लगभग 30,000, 29-30,000 के आसपास आपका सैलरी आएगा। 6 मंथ इतना मिलेगा।
सभी टेक्नीशियन, कोई भी पोस्ट का टेक्नीशियन हो, सबको सेम सैलरी मिलती है। 6 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में बहुत सारे मेरे भाई ऐसे पूछ रहे हैं, भैया एग्ज़ाम में क्या हम फेल हो गए तो क्या होगा? दोस्तों मैं बता दूं, एग्ज़ाम बहुत इजी होता है। आप जो क्लास में पढ़ते हैं उसी संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं, या जो आप लाइन ट्रेनिंग करते हैं सब वो ऐसा पूछा जाता है, उसमें कुछ भी नहीं प्रॉब्लम नहीं है, आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। हाँ, बस आपको प्रेजेंट रहना है, आपको प्रेजेंट रह के वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप पास हो जाते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। रेलवे में एक बार आने के बाद आपका एग्ज़ाम या वाइवा कुछ भी होता है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब फाइट हो जाता है। किसी कारण से अगर किसी कैंडिडेट्स का फेल हो जाता है, कोई कैंडिडेट रुक जाता है, तो उसको अगले 1 मंथ के बाद फिर बुला करके उसकी एग्ज़ाम या वाइवा लेकर उसको पास कर दिया जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपको पढ़ना है सेम वही चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप लोग 100% सभी लोग पास हो जाते हैं, आप लोग पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों पास होने के बाद आप जहाँ पोस्टिंग होगी, जिस स्टेशन पे आपको भेजा गया होगा, जिस डिपो में भेजा गया होगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको पूरा लाइन पे वर्क करना पड़ेगा। जो भी आपको डिपार्टमेंट, अगर एसी मिलता है तो एसी में जो भी लाइन में आपको रनिंग स्टाफ देता है, आपको स्टेशन पर रखता है, आपको जो ऑफिसर्स क्वार्टर्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भेजता है एसी के, या स्टेशन में जो एसी इक्विपमेंट जो लगे होते हैं उनके मेंटेनेंस भेजता है, वो डिपो पर डिपेंड करता है। दोस्तों ऐसा टेक्नीशियन में पोस्टिंग के बाद आपको क्या क्या अलाउंस मिलेंगे, कितनी सैलरी लगभग बनेगी आपकी? आपको बेसिक मिलेगा 19,900, आपको डीए मिलेगा 9,950 रुपये, डीए हो गया। आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा लगभग 1,250 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। आपको एचआरए मिलेगा XYZ, एक्स सिटी में है तो आपको 10% मिलेगा, जो आपका बेसिक है उसका 10% मिलेगा। अगर आपका पोस्टिंग वाई सिटी में है तो आपको आपकी बेसिक का 20% मिलेगा। अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है, अगर आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है तो आपको 30% मिलेगा। दोस्तों आप एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो बेसिक का 30%, वाई सिटी में पोस्टिंग है तो बेसिक का 20%, और जेड सिटी में पोस्टिंग है दोस्तों तो बेसिक का 10% आपको एचआरए मिलेगा। अगर आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो, अगर आपको क्वार्टर मिलता है तो आपको ये एचआरए नहीं मिलेगा, और आपको साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल आपको अलग से कट किया जाएगा। दोस्तों उसके अलावा आपको मिलता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल जीएस में जाते हैं तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है दोस्तों? ट्रैवलिंग अलाउंस आपको, अगर आप अपनी निजी वाहन से यानी बाइक से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बस से जाते हैं किसी दूसरे स्टेशन पे, जो स्टेशन आपके डिपो से या आपके स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर है, अगर आप उससे ऊपर जाते हैं तो आपको इस समय 11 रुपीज़ यानी 11 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको टीए मिलता है। उसके साथ में आपको, अगर आप अपने स्टेशन से 12 घंटे के लिए बाहर गए हैं या 12 घंटे या उससे ऊपर के लिए बाहर गए हैं तो आपको 500 रुपये प्लस मिलेगा। 500 रुपये वो, और 11 रुपीज़ पर किलोमीटर जाने का, सेम आने का। सपोज दैट अगर आप 20 किलोमीटर जाते हैं, 20 किलोमीटर आते हैं, आपका 40 किलोमीटर हो गया, तो 20 किलोमीटर जाने का आपको 220 रुपीज़ हो गया, आने का भी 220 रुपीज़ हो गया। आपको 440 रुपीज़ टीए मिलेगा। साथ में आपको जो उसका डीए मिलता है टीए के साथ, वो अगर 12 घंटे से ऊपर हैं या 12 घंटे तक हैं तो आपको 500 रुपये मिलेगा। यानी आपको एक दिन का 940 रुपये आपको मिलेगा। ये टीए का पूरा कैलकुलेशन होता है। अगर आप 12 घंटे से कम टाइम के लिए जाते हैं तो आपको जो 500 है वो 500 ना मिल के 70% मिलता है, यानी 350 रुपये मिलता है। लेकिन आपका जो कन्वेंस है या जो आप रोड से गए हैं वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। चाहे वो आप 6 घंटे ले जाएँ, चाहे आप 12 घंटे ले जाएँ, आपका वो सेम रहेगा। लेकिन आपका जो टीए है, टीए आपका अगर 12 घंटे से कम है तो आपको 350 रुपये मिलेगा, साथ में आपको कन्वेंस मिलेगा। अगर आप रेलवे का व्हीकल यूज करते हैं तो आप कन्वेंस नहीं मिलता, केवल आपको टीए मिलता है, जो 500 या 350 जितना भी आप आवर्स बाहर हैं उस हिसाब से मिलता है। दोस्तों इसके बाद बहुत सारे
जो टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जिनकी नाइट ड्यूटी होती है, शिफ्ट ड्यूटी चलती है, उनको नाइट लगती है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग में गए आप लोग, या एसी में गए आप लोग, या और पोस्टें हैं जिनमें नाइट ड्यूटी में जाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको नाइट ड्यूटी 170 रुपीज़ पर नाइट का मिलता है। अगर आप NH में काम करते हैं, नेशनल हॉलीडे उस पर काम करते हैं, तो आपको 384 रुपीज़ उस दिन का मिलता है जिस दिन आपने NH में काम किया है। दोस्तों, अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो जैसे TRS में काम करते हैं, या जो लोग वर्कशॉप में काम करते हैं, उनको इंसेंटिव मिलता है। उनका लगभग 8,000 के आसपास, कहीं 8,000 या कुछ लमसम थोड़ा 19-20 रहता है, लगभग 8,000 मान चलो, लगभग 8,000 इंसेंटिव मिलता है। जो वर्कशॉप वगैरह में रहते हैं उनको इतना मिलता है। दोस्तों, जो AC में टेक्नीशियन होता है उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको रनिंग अलाउंस ज़्यादा मिलता है। उनका रनिंग अलाउंस अगर पर मंथ देखें तो लगभग 15,000 के आसपास उनको अलग से मिलता ही मिलता है। तो AC में अगर रनिंग स्टाफ में चयन होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर जो कैंडिडेट्स पैसा कमाना चाहता है, जो कैंडिडेट जो चाहते हैं हमको पैसा ज़्यादा मिले, वो अगर उनको AC मिलता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। बस प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आप ट्रेन लेके चले गए तो आपको 4 दिन 5 दिन बाद ट्रेन लेके फिर अपनी डिपो आएंगे। आप 1 वीक तक लगभग अपनी फैमिली से दूर रह सकते हैं, इसलिए फैमिली के पास रहने को कम से कम मिलता है। पैसा बहुत है लेकिन फैमिली के पास रहने को कम मिलता है। AC में ये अच्छा है। पैसा ट्रैक मशीन में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रैक मशीन में क्या है, आपको ज़्यादातर आपका काम पूरा अपने डिपो के बाहर रहना है। उसमें भी सेम लगभग 10,000 के आसपास आपको TA मिलता ही मिलता है। 10,000 या उससे ऊपर TA आता ही आता है। बहुत सारे मेरे भाई पूछ रहे थे ट्रैक मशीन में 21/9 का क्या मतलब है, या इसका अगर इतने दिन ड्यूटी किया तो छुट्टी कब मिलेगी। दोस्तों, ट्रैक मशीन में आपको कहीं कहीं है कि पूरे महीने करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर डिवीज़न में, अब इतने सारे डिवीज़न हैं, सब मैं नहीं बता सकता दोस्तों। ज़्यादातर डिवीज़न में आपको एक महीने में 21 दिन ड्यूटी करना होता है, 9 दिन आपको छुट्टी रहती है। वो छुट्टी आपके अकाउंट से कोई भी कट नहीं होती है। अगर आप 21 दिन के अलावा, या जो 9 दिन के अलावा 21 दिन जो आपको ड्यूटी करना, उन दिनों में बीच में कोई छुट्टी लेते हैं तभी आपके अकाउंट से छुट्टी कट होती है। ज़्यादातर होता यही है कि आपको 21 दिन ड्यूटी करना होता है और आपको 9 दिन आपको छुट्टी मिलती ही मिलती है। 9 दिन आप अपनी फैमिली के पास रहिए, किधर रहिए, कोई नहीं बोलता। ट्रैक मशीन में ये सिस्टम है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा सैलरी AC की बनती है, फिर ट्रैक मशीन की बनती है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, या आगे कुछ और पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट आपके लिए जॉब है इलेक्ट्रिकल की। इलेक्ट्रिकल में अगर GS आपको मिल जाता है तो सबसे बेस्ट जॉब है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल GS में आपको डे ड्यूटी करना होता है, ओनली डे ड्यूटी रहती है। ज़्यादा वर्क, भारी वर्क नहीं होता। महीने में 2 दिन 3 दिन वर्क रहता है भारी, बाकी आपको 2-4 घंटे पर डे का काम करें तो बस हो जाता है। आपको एक हेल्पर मिलता है, हेल्पर के साथ आपको काम करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपका सीनियर आता है, आपको गाइड करता है, आपका जो JE होता है वो आता है, आपका SSC आता है, वो सारे आपको गाइड करते हैं। आपको अपने हेल्पर के साथ रह करके काम करना होता है। बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है तो फिर सारे और अदर स्टेशन के कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। सारे लोग मिल करके, उसमें टेक्नीशियन हो, हेल्पर हो, सीनियर टेक हो, सब लोग मिलकर सब लोग मिलकर काम करते हैं, पूरा काम अच्छा होता है। इसमें आप अपनी फैमिली के पास फुल अच्छे से रह सकते हैं, फुल आपको टाइम मिलता है, फुल आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप जो भी करना चाहें आगे सब कर सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल में मिल जाता है, खास करके GS मिल जाता है, तो आपको फुल टाइम मिलता है। दोस्तों, ये जो जितनी पोस्टें अभी आई हुई हैं, इन पोस्टों में कुछ ही पोस्टें हैं जहाँ पर सिर्फ ड्यूटी या नाइट ड्यूटी होती है। ज़्यादातर पोस्टों पर डे ड्यूटी हुई रहती है। चाहे आप इलेक्ट्रिकल की ले लो, चाहे आप TRS की ले लो, चाहे आप SNT की ले लो, ये जितनी भी पोस्टें हैं इलेक्ट्रिकल में, मैं अभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात कर रहा हूँ। मैं फिटर और अदर ट्रेड वालों के लिए भी कोई वीडियो लेके आऊँगा, उनको भी कितना सैलरी मिलता है, क्या है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ, आपके भले के लिए, आपके हित के लिए, आपके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी जो मेरी जो जानकारी है वो आप तक पहुँचा दूँ। दोस्तों, ये है सैलरी स्ट्रक्चर। टेक्नीशियन में 2-3 पोस्टें छोड़ के बाकी सारी पोस्टों पर आपको डे ड्यूटी ही होती है।
अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, मैं बता दिया आपको, जो अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल जीएस मिल जाता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिकल जीएस डिपार्टमेंट है। आप उसमें जा कर के अच्छी अपनी तैयारी अगले दूसरे एग्ज़ाम के लिए कर सकते हैं। बड़ा एग्ज़ाम जाना, किधर जाना, अच्छे से तैयारी करके जा सकते हैं। फैमिली के पास रहना है, फुल टाइम मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ पोस्टें हैं जिसमें फैमिली के पास रहने को कम टाइम मिलता है, जैसे एसी का हो गया, ट्रैक मशीन का हो गया। ये 2-3 पोस्टें हैं जिनमें ज़्यादातर आपको डिपो से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए फैमिली के पास रहने को टाइम महीने में कम ही मिलता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अभी मैं सिर्फ ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वीडियो बनाया हूँ, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कैंडिडेट्स हैं, जो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वायरमैन, ये जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो है। सभी लोग वीडियो देखिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारा डिटेल्स और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, या जो भी आपकी क्वेरी है उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जितने भी आपसे जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप तक वीडियो आसानी से पहुँच जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि एक 2 दिन में आपको कैसे प्रिपरेशन करना, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरह तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। इसलिए आप लोगों से कोई चीज़ मिस ना हो, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, मुझे लाइक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।